पहुंच चुके हैं घोसी के कस्बा में और कस्बा बाजार में हैं हम। घोसी विधानसभा का क्षेत्र है और आइए लोगों से बात करते हैं। एक दादा है, पान की दुकान है, यहाँ पे बैठ के पेपर भी पढ़ रहे हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या है माहौल अब की बार चुनाव में। दादा, अब की बार चुनाव में क्या माहौल बा? यहाँ का माहौल बीजेपी का है। बीजेपी का है इस बार भी एकदम सही है ना? बीजेपी है। बीजेपी ही है और कोई नहीं? और कोई नहीं है। यहाँ के विधायक विजय राजभर काम हम किए हैं कि नहीं क्षेत्र में? अब वो 2.5 साल के पीरियड में जो मिला उनको वो किए। जो मिला वो किए। हाँ। बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है ना सरकार बाबा से? बाबा से क्या दिक्कत है? बाबा तो हम चाह रहे हैं कि बाबा हमेशा बने रहें। हमेशा बने रहे। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद सोनकर है। राजेंद्र प्रसाद सोनकर है। आइए एक भैया हैं, इनसे भी बातें करें और इनसे भी जानते हैं कि क्या माहौल है अब की बार। थोड़ा सा नीचे आ जाइए। क्या माहौल है अब की बार? इस बार पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और पुनः योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश में इतिहास दोबारा दोहराना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश फिर विकास के नाम पे चुना जाएगा। क्या लगता है जितने वादे किए गए थे पिछले सरकारों में, अभी जो सरकार थी बीजेपी की तरफ से जितने भी वादे किए गए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ बेरोजगारी का अत्याचार, बहुत हुआ गरीबों पे अत्याचार, वो चीज़ें सब कुछ सही रही हैं अभी तक? गरीबों को जितना भी लाभकारी योजनाएं दिया गया उससे गरीब बहुत खुश हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस बारी पूर्ण बहुमत के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में फिर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल कराएंगे। विजय हासिल कराएंगे जी। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर थोड़ा सा लोग आक्रोशित हैं, उस पर क्या लगता है आपको? सरकार फेल हुई है या पास? सरकार पास है। महंगाई कोई नहीं, जब सुविधाएं हैं तो महंगाई है भाई। आने वाले समय में और इससे अधिक योगी जी सुविधा देंगे और महंगाई कोई नहीं है। महंगाई कोई नहीं। आइए एक दादा लोग हैं, काम करने वाले हैं, आप लोगों से हम जरूर बात करेंगे। बस एक थोड़ा सा, अरे बस थोड़ा सा बतिया लीजिए। आइए एक चाचा हैं, इनसे बातें करेंगे। एक दादा हैं, इनसे भी बातें करें। और अब की बार केकर सरकार? फिर वही सरकार जो है बाबा की सरकार। लोग कह रहे महंगाई थोड़ा सा हो गया है और बेरोजगारी पे बड़ा लोग युवा आक्रोशित है। जब सभी लोगों का तनख्वाह बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। जब सबको आवास शौचालय मिलेगा तो महंगाई बढ़ेगी। सरकार अपने घर से नहीं देगी, जो भी देगी सरकार अपने पास से नहीं देती है, जनता का ही कमाई देती है। आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं हुई जो कि जनता के लिए कोई कार्य किया हो, चाहे शौचालय का कार्य हो, चाहे मकान बनवाने का कार्य हो। इससे हम लोग संतुष्ट हैं। इससे संतुष्ट। और गुंडों का समापन करीब करीब है, नहीं तो हर जगह गुंडा बदमाश परेशान करते थे और इस बार जो है गुंडा बदमाश दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहे हैं? नहीं दिखाई, सब भाग चुके हैं। सब अपने अपने जगह पर छिपे हुए हैं, माथ के अंदर हैं। सब छुपे हुए हैं? सब छुपे हुए हैं, जहाँ जहाँ जो है वहाँ सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरीश मिश्रा है जी। आइए एक दादी हैं, इनसे भी बातें करें और इनसे भी जाने कि क्या माहौल बा अब की बार। ये दादी, चुनाव आ गई बा, ये दाई वोट के दिया? मोदी जी के दिया जिता देवे के? हाँ। सब बढ़िया चलत बना? हाँ। महंगाई हाँ का करे दुनिया पर है। दुनिया पर है। हाँ। इससे कोनो फर्क ना पड़े? नहीं। जब कहत हलो कि ये ना बन पाइए बाबा, चीज महंग भइल बा तो कुल चीज महंग भइल बा ना भइल कुल भइल। हाँ। तब एहू दाई बाबा का सरकार। हाँ। आइए एक भैया हैं, इनसे भी बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या माहौल है अब की बार। माहौल तो ठीक है। किसके पक्ष में है? बीजेपी रहेगी। बीजेपी रहेगा। महंगाई को लेकर लोग बड़ा नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कुछ वर्ग है, मजदूर वर्ग की बात कर लें, राशन वासन मिलने से थोड़ी राहत मिल रही है, मगर आपको नहीं लगता कि जिस तरह से और चीज़ों के दाम बढ़े हैं, कहीं ना कहीं महंगाई है? भाई कहीं से सुविधाएं बढ़ेंगी तो महंगाई आना तो लाजमी है, जरूरी है महंगाई। महंगाई और बेरोजगारी पे ये सरकार फेल हुई कि पास? नहीं, फेल तो नहीं हुई। फेल नहीं? थोड़ा सा कोरोना वगैरह की वजह से थोड़ा सा दिक्कतें तो आई, थोड़ा सा बेरोजगार हुए लोग, लेकिन धीरे धीरे अपने रोजगार पर लौट रहे हैं। लोग रोजगार पर लौट रहे हैं जी। तमाम योजनाएं आई हैं मोदी जी की, योगी जी की, उसके वजह से तमाम सुविधाएं आई। कौन सी योजनाएं? तमाम ये है किसानों के लिए, और ये 10-10 हज़ार रुपये जो बैंकों से मिल रहा शुरुआती, दोबारा 20-20 हज़ार रुपये, तिबारा 50 हज़ार रुपये, इस तरह से सारी
रोजगार के लिए तमाम होने की वजह से आवास तमाम लोगों को मिला, इससे भी आदमी प्रभावित हुए। तमाम सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे गांव से गंदगी जो है बहुत कम हो गई। बहुत कम। हाँ, साफ सफाई पे ज़्यादा साफ सफाई से पब्लिक बहुत खुश है, बीमारियां कम हुई हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, सुविधाएं पहले से बेहतर हुई है। सुदृढ़ हुई हैं। क्या नाम है आपका? ददिवल सिंह। दधवल सिंह। आइए एक दादा हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या माहौल है अब की बार यूपी चुनाव में। दादा, माहौल ठीक रहेगा, के करीब पक्ष में? भाजपा के पक्ष में रहेगा। भाजपा। इसलिए उसने इतना काम किया है सब ना गरीबों के लिए कि कहना नहीं पड़ेगा, खुद ही अपने आप उठ के अपना वो कर लें कि हम लोग क्या करेंगे। कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। नहीं। जाहिर सी बात है, भैया भी हैं, आइए इनसे भी बातें करें। और वो मना कर रहे हैं। आइए एक भैया हैं, इनसे भी बातें करें। कट कर दीजिए। आइए इनसे भी बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या है माहौल अब की बार यूपी चुनाव में। का लगत बायदाई केकर सरकार बन जाएगी? भाजपा का भैया बन जाएगा एकदम पूर्ण बहुमत से। भाजपा का बने पूर्ण बहुमत से। अब युवा हैं और देखा जाए युवा काफ़ी धरना प्रदर्शन दे रहे थे और इस सरकार को कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। कहाँ तक थी बेरोजगारी? इतना नहीं बढ़िया, इंसान को काम करना चाहे तो रोजगार के लिए है ही है, कोई भी काम करे तो काम तो है मिलेगा ही। हमारे हिसाब से भाजपा बढ़िया चल रहे, अच्छे पोजीशन पे। लॉकडाउन में मिला तो फ्री में राशन दे रहा है खाने पीने के लिए, और गरीबों लोग के मुफ्त में पैसा भी दे रहा है। यही हमको अच्छा लग रहा है बीजेपी से। अच्छा लग रहा है, राशन वासन बांट रही है। हाँ बीजेपी, हाँ हाँ, रोड भी बहुत साफ सुथरा हो गया है इनके राज में। यहाँ सरकार के विधायक कौन रहे इससे पहले? इससे पहले सुधाकर सिंह थे, नहीं विजय राजभर है यहाँ के। कैसा कार्यकाल रहा? उनका भी अच्छा भी था। अब की बार क्या लग रहा है? अब की बार कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी से बाहरी आएंगे, और अगर बाहरी नेता आए किसी पार्टी से और कहीं से अगर किसी पार्टी से क्षेत्रीय नेता रहेंगे तो आप क्षेत्रीय की तरफ रहेंगे कि बाहरी की तरफ? हम अपन क्षेत्र के रहेंगे। क्षेत्रीय नेता कौन अच्छे हैं आपको? हमारे क्षेत्रीय नेता विजय राजभर हैं। विजय राजभर, अगर उनको फिर टिकट मिले तो आप उनके तरफ? हम उनकी तरफ रहेंगे हम। अगर मान लीजिए बाई दबे बीजेपी की तरफ से बाहरी लोगों को मिल गया तो भाई तो उसके लिए तो देखा जाएगा भैया, फिर देखा जाए। हाँ, उसके लिए देखा जाएगा। मतलब इस बार रुझान क्षेत्रीय नेता, वैसे जहाँ तक चांस है कि यहाँ से जब आएगा तो भाजपा ही करेगा, यहाँ से बीजेपी करेगी भैया। बाहरी का चांस दम में नहीं यहाँ पे, बाहरी प्रत्याशियों का चांस नहीं है। यहाँ से जब आएगा तो भाजपा ही करेगा ये। हम लोग भाजपा के साथ रहेंगे हमेशा। भाजपा के साथ रहेंगे। हमेशा रहेंगे। क्या नाम है आप? पंकज चौहान। पंकज चौहान। चौहान जी, फिर तो देखिए दारा चौहान पलटी मार दिए हो पंकज चौहान। अरे भैया तो उनके क्या है, उनका काम है। सपा से आएंगे तो वोट देंगे कि नहीं? नहीं भैया, उनसे 1% है वो? अरे 10 बदलूं भैया, नेता हैं। एक पानी पे नहीं रहते हैं, 10 पानी पे बदलते रहते हैं। वो सही नेता नहीं है। सही नेता नहीं है भैया, हमारे लिए यही ठीक है। जाहिर सी बात है, युवा हैं और जिस तरह से बता रहे हैं कि नई सरकार ने बहुत कुछ बदला है। अब देखना ये है कि जनता इसी सरकार को रहने देती है या जनता भी सरकार बदलती है। आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।